कि लास्ट टाइम हम लोग कॉकरोच पढ़ रहे थे, ठीक है। आज कॉकरोच फिनिश करना है, फ्रॉग खत्म करना है। दोनों टॉपिक आज फिनिश करने हैं, ठीक है। कॉकरोच और फ्रॉग, जो कॉकरोच बचा हुआ है और फ्रॉग उसके बाद ध्यान समझते रहिए। नर्वस सिस्टम, कॉकरोच का नर्वस सिस्टम किस तरीके का होता है देखिए। नर्वस सिस्टम में कहा जाएगा, हमारे नर्वस सिस्टम में क्या है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम में क्या होता है, एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नर्व रिंग और नर्व कॉर्ड, नर्वस सिस्टम के दो पार्ट होते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम के कितने पार्ट हैं, दो पार्ट हैं। इस तरीके से देखिए नर्वस सिस्टम है कॉकरोच का। ये नर्वस सिस्टम है। ये जो आगे का पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, गैंग्लिया है। क्या बोलते हैं इसको, गैंग्लिया। अब इसका नाम ही पूछा जाता है, हालांकि देखा जाएगा सुप्रा ऑसोफेजियल गैंग्लिया, सब ऑसोफेजियल गैंग्लिया, दोनों को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव गैंग्लिया क्या होता है, कोई बताएगा। गैंग्लिया एक वर्ड आता है, क्या है गैंग्लिया, किसको बोलते हैं, क्या है कि बंच ऑफ न्यूरॉन, जहां न्यूरॉन्स का, तंत्रिका कोशिकाओं का जहां गुच्छा होता है उसको क्या बोलते हैं, गैंग्लिया, ठीक है। तो ये समझिए पूरा एक गैंग्लिया, यहाँ न्यूरॉन्स जो है तंत्रिका कोशिकाओं का गुच्छा है, ठीक। ये भी क्या है, गैंग्लिया। तो यहाँ पर ये दो गैंग्लिया हो गया, दोनों को जोड़ने वाला कनेक्टिव। ये इसका ब्रेन समझ लीजिए, क्या है इसका, ब्रेन। इसके बाद जहाँ ये क्या है, नर्व कॉर्ड है, ये क्या है, नर्व कॉर्ड, ठीक। दो पार्ट होते हैं, ब्रेन और नर्व कॉर्ड, दो पार्ट है इसके। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या हो गया, ब्रेन हो गया। ब्रेन किसका बना है, गैंग्लिया है। कौन सा गैंग्लिया है, ऑसोफेजियल गैंग्लिया बोलते हैं उसको, ऑसोफेजियल गैंग्लिया। अब इसमें बहुत ज्यादा डिटेल की जरूरत नहीं है, ठीक है। और दूसरा पार्ट क्या होता है, नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड होती है। नर्व कॉर्ड कहाँ होती है, ध्यान रखना है, हमारी बॉडी में नर्व कॉर्ड कहाँ है, डॉर्सल साइड पर, पीछे की साइड पर है। कॉकरोच में नीचे चलता है नर्व कॉर्ड, ये कॉकरोच की बॉडी है, नर्व कॉर्ड नीचे चलेगा, डबल होता है, वेंट्रल होता है, जैसे अर्थवॉर्म में होता है, ठीक है। नर्व कॉर्ड कैसी होती है, डबल है और क्या है, वेंट्रल है, ठीक है। ध्यान रखना है, ये डबल है और वेंट्रल है, सॉलिड भी होती है। और यहाँ से क्या है, गैंग्लिया निकल रहे हैं, देखिए ये न्यूरॉन्स निकल रहे हैं यहाँ से, ये गैंग्लिया है। अब बहुत ज्यादा डिटेल नहीं बता रहे, इसमें हमको ये हो गया, एक लाइन बुक में लिखा हुआ है, अगर फ्रॉग का सिर, सॉरी कॉकरोच का सिर काट दिया जाए तो एक हफ्ते तक कॉकरोच जिंदा रहता है। कैसे जिंदा रहता है, एक हफ्ते बाद वो मर जाएगा, लेकिन 1 वीक, लगभग एक हफ्ते तक कॉकरोच सिर काटने के बाद भी जिंदा रहता है। हम लोगों का सिर काट दिया जाए तो नहीं जिंदा रहेगा एक सेकंड। ऐसा क्या होता है, क्योंकि रीजन ये है कि सारा मैक्सिमम उसका तंत्रिका तंत्र जो है उसके उदर और उसके एब्डोमेन, थोरैक्स और एब्डोमेन, मतलब शरीर के पिछले हिस्से में उसका तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम का ज्यादातर भाग ये है, जिसको आप कहेंगे यही तो है। ये कहाँ होता है, उसके पिछले हिस्से में, सिर में केवल यही होता है, और ये ज्यादा पार्ट नहीं है, ठीक है, ये बहुत थोड़ा पार्ट माना जाता है। तो उसका नर्वस सिस्टम का ज्यादातर पार्ट कहाँ होता है, उसके पश्च भाग में होता है, सिर में नहीं होता है, इसलिए सिर काटने पर कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन एक हफ्ते बाद क्यों मर जाता है, क्योंकि उसको देखिए, हम लोग क्या है, हम लोग सांस ले रहे हैं, सिर हटने के बाद सांस लेना बंद हो जाएगा, लेकिन कॉकरोच फिर भी सांस लेता है, क्योंकि वो सांस नाक से नहीं लेता, उसमें नोज नहीं है। नोज की जगह क्या है, बॉडी में साइड से ओपनिंग लगी हुई है। कॉकरोच अपनी पूरी बॉडी से सांस लेता है किनारे से, वो सिर में उसके नोज नहीं है, ठीक है। तो सिर से उसका सांस लेने का कोई मतलब नहीं है। एक हफ्ते बाद जो मरेगा वो भोजन की वजह से मरेगा, क्योंकि जब सिर ही खत्म हो जाएगा तो क्या खाएगा वो, ठीक है। तो भोजन के अभाव में वो एक हफ्ते बाद मर जाएगा, और एक हफ्ते तक उसके शरीर में जो भोजन इकट्ठा रहता है उससे वो काम चलाता है, क्योंकि जिंदा रहने के लिए दो चीजों की जरूरत चाहिए, एक क्या चाहिए आपको, खाना चाहिए, और दूसरा ऑक्सीजन।
चाहिए, ऑक्सीजन उसको लगातार मिलती रहती है, ठीक है, और भोजन उसके शरीर में इकट्ठा रहता है, उससे वो काम चलाता है। ये हो गया नर्वस सिस्टम में। इसके बाद देखिए अगला जो पार्ट है वो क्या, नर्वस सिस्टम मैंने बता दिया, ठीक है। विजन, कॉकरोच में विजन कैसे होता है? विजन में देखिए कुछ चीजें विजन होता है, कैसे दिखाई देता है, किससे दिखाई देता है? कंपाउंड आई, क्या होती है उसमें? कंपाउंड आईज। कितना होता है कंपाउंड आई? 2 होती है, ठीक है। हर कंपाउंड आई छोटा छोटा स्मॉल यूनिट के मिलने से बनता। अगर ये कॉकरोच की आंखें हैं तो ये छोटी छोटी जो आई है ये भी छोटा छोटा स्मॉल यूनिट के मिलने से बनता है। इसको क्या बोलते हैं? ओमेंटीडिया। क्या बोलते हैं? ओमेंटीडिया। हमारी आंख जो सिंपल आई है उसमें कंपाउंड आई होता है, संयुक्त नेत्र होता है, क्योंकि उसकी एक आंख छोटी छोटी आंखों के मिलने से बनती है। और हर छोटी यूनिट को क्या बोलते हैं? ओमेंटीडिया। कितने ओमेंटीडिया होते हैं एक आंख में? लगभग 2000 इन ईच। एक आंख में 2000 ओमेंटीडिया हैं। कॉकरोच में विजन कैसा होता है? मोज़ेक विजन। कैसा होता है विजन? मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब समझ रहे हैं? पैचेस की फॉर्म में विजन बनता है, टुकड़ों में बनता है, कंप्लीट विजन नहीं, टुकड़ों में। जैसे मान लीजिए कॉकरोच की ये बोर्ड देखना होता है, कॉकरोच की ये बोर्ड देखना है तो इस बोर्ड के 2000 टुकड़े करके वो 2000 पीसेस की इमेज बनेगी, क्योंकि हर आंख में एक छोटा सा इमेज बनता है, हर ओमेंटीडिया में एक छोटा सा इमेज बनेगा। 2000 इमेज इसकी बनेगी, मतलब इसके 2000 पार्ट की, इसके 2000 पार्ट की इमेज बनेगी यहाँ पर। एक छोटी सी आंख में इसके एक छोटे से टुकड़े की इमेज बनती है, समझ रहे हैं? तो कॉकरोच जब किसी भी चीज को देखता है ऑब्जेक्ट को, तो इसके छोटे छोटे पार्ट्स में उसको तोड़ करके उसके हर पार्ट की इमेज अलग ओमेंटीडिया में बनती है। लास्ट में सारी इमेज क्या हो जाती है? जुड़ करके फाइनलाइज हो जाती है। तो विजन कैसा होता है? मोज़ेक विजन। एक क्वेश्चन और आता है कि 2 तरीके का विजन होता है। एक जो होता है एपो, नाम उसका है स्कोटो एक्टिव, एपोजिशन और सुपर इम्पोजिंग विजन। तो पूछा जाए तो कॉकरोच में कैसा विजन होता है? तो एपोजिशन, एपोजिशन टाइप। इमेज कैसी बनती है? इमेज जो बनती है वो एपोजिशन टाइप की बनती है। एपोजिशन का मतलब होता है कि जो रात्रिचर होते हैं, ध्यान सुनिएगा, जो रात्रिचर जानवर हैं या इंसेक्ट हैं, रात में क्या होता है थोड़ा सा उनको देखने में समस्या होती है, बहुत क्लियर विजन नहीं बनता है। लेकिन कॉकरोच में जैसा विजन दिन में बनता है, जैसे उसको दिन में दिखाई देता है जितना बढ़िया, उतना ही बढ़िया उसको रात में भी दिखाई देता है, ठीक है। एक होता है सुपर इम्पोज विजन और एक होता है एपोजिशन विजन, ठीक है। तो बाकी जो इंसेक्ट होते हैं उनसे कॉकरोच कैसे अलग होता है? अलग ऐसे है कि बाकी इंसेक्ट में रात में क्या होता है, थोड़ा सा विजन कम हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, रात में जैसा विजन है वैसे दिन में है, ठीक। ब्राइट इमेज बनती है, नाइट में भी अच्छा विजन बनता है। ऐसे विजन को क्या बोलते हैं? एपोजिशन टाइप ऑफ विजन, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्लियर इमेज बनती है, क्लियर इमेज, कोई वहाँ पर ब्लरिंग नहीं होती है। तो इतना ध्यान रखना है कि क्वेश्चन आएगा तो एपोजिशन टाइप ऑफ विजन सेलेक्ट किया जाता है कॉकरोच में, समझ में आ रहा है। ओमेंटीडिया ध्यान रखना है आपको और मोज़ेक विजन ध्यान रखना, और कुछ नहीं। इतना हो गया, समझ में आ रहा है। ये हो गया। लास्ट में एक चीज बचा हुआ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र, जो कि बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको हम लोग समझ लेते हैं जल्दी से। कॉकरोच कैसा है? मेल और फीमेल अलग अलग हैं। तो जब मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं? डायोसियस। डायोसियस का मतलब एक लिंगी, एक लिंगी, ठीक है। मेल अलग और फीमेल अलग। तो कैसा होता है कॉकरोच? डायोसियस, मेल और फीमेल अलग अलग। बताइए सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है कॉकरोच में कि नहीं होती है? सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म होती है। जब मेल और फीमेल को अलग अलग पहचान सकते हैं आप, ये मेल है ये फीमेल है, तो आप कहेंगे सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म है।
हमको दोनों में समझना है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। पहले क्या समझेंगे? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो जैसे हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ह्यूमन में पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं कि क्या चीज, वन पेयर टेस्टिस, वासा डिफरेंस, ऐसे यहाँ पर पढ़ेंगे। कितने पार्ट होते हैं? तो पार्ट में लिखेंगे वन पेयर क्या होता है? टेस्टिस होते हैं, एक जोड़ी टेस्टिस। टेस्टिस को हिंदी में बोलते हैं वृषण, ठीक है। एक जोड़ी टेस्टिस होगा, क्या बनेगा इस पर? दूसरा है वन पेयर क्या होता है? वासा डिफरेंस, वासा डिफरेंस, एक जोड़ी वासा डिफरेंस, जिसके द्वारा इस पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और तीसरी चीज क्या होती है? यूट्रिकुलर ग्लैंड, यूट्रिकुलर ग्लैंड। ये चीज ह्यूमन में नहीं होती है, यही आपको समझना है अलग से, यूट्रिकुलर ग्लैंड, ठीक है। और क्या होगा इसमें? अगला चीज है एजाकुलेटरी डक्ट होगा, एजाकुलेटरी डक्ट मिलेगा, ठीक है। अगला इसके बाद फैलिक ग्लैंड, फैलिक ग्लैंड होगी एंड फैलिक डक्ट, फैलिक डक्ट भी होती है। और लास्ट में 6 नंबर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया का मतलब होता है वो जननांग जो बाहर से दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अगर ह्यूमन में बात करेंगे तो ह्यूमन में पेनिस होता है, ठीक है, और फीमेल ह्यूमन में वेजाइना नहीं होती है, आप पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, उसमें वल्वा होता है। तो बाहर से जो जननांग दिखता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक, एक एक करके इनको समझते हैं, ज्यादा इसमें ध्यान नहीं देना। आपको बताना है टेस्टिस की लोकेशन क्या होती है। तो टेस्टिस ध्यान रखिए, सेगमेंट नंबर कहां से कहां तक? हाँ, 4 to 6, 4 to 6, चौथे सेगमेंट से लेकर के चौथे से छठवां सेगमेंट तक टेस्टिस होता है, ठीक। पहली चीज हो गई। दूसरा क्या है? टेस्टिस में लोब्स होती हैं, लोब समझ रहे हैं? अगर डायग्राम बनाऊंगा तो ये टेस्टिस है, कितनी लोब है इसमें? 3 दिखाई दे रही है। तो टेस्टिस में क्या होती हैं? कंटेन लोब्स, इसमें लोब्स होती हैं, कितना है? 3, याद रखिए 3 लोब्स होती हैं टेस्टिस में। और कुछ नहीं, बस खत्म हो गया टेस्टिस। वासा डिफरेंस सबको पता है कि टेस्टिस से जो ट्यूब निकलेगा उस ट्यूब को क्या बोलेंगे? वासा डिफरेंस बोला जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ का डायग्राम बना दूं इस तरीके से, ये देखिए, ये इसका टेस्टिस है, ये टेस्टिस हो गया, ठीक। यहाँ से वासा डिफरेंस निकल रही है, यहाँ से क्या निकल रहा? वासा डिफरेंस, समझ में आया? ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, वासा डिफरेंस है। ये क्या है? टेस्टिस हो गया। दोनों वासा डिफरेंस आपस में आकर के मिलती हैं, ज्वाइंट करेंगे। कहाँ ज्वाइंट करेंगे? एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा जैसे सनफ्लावर, जैसे लगेगा सूरजमुखी का फूल, सनफ्लावर की तरीके से एक ग्रंथि लगी होती है यहाँ पर। उसमें होता क्या है? उसको बोलते हैं क्या चीज? यूट्रिकुलर ग्लैंड बोलते हैं। यूट्रिकुलर ग्लैंड मशरूम शेप ग्लैंड है, इसका दूसरा नाम क्या है? ये कैसी होती है? मशरूम शेप, ठीक है। मशरूम के आकार की होती, मशरूम की तरीके से दिखती है, यूट्रिकुलर ग्लैंड। समझ में आ रहा है? अब आपको ध्यान देना, इसी को समझना है, इसके अंदर होता क्या है। इस यूट्रिकुलर ग्लैंड में सनफ्लावर को जब आप देखते हैं सूरजमुखी को, तो उसमें बीच में अलग दिखाई देता है रे फ्लोरेट और डिस्क फ्लोरेट। बीच का हिस्सा अलग और किनारे का हिस्सा अलग दिखता है ना, दिखता है ना? इस तरीके से होता है। ये देखिए होता है, ये छोटा छोटा है, बाहर की साइड में क्या है? बड़ा बड़ा, इस तरीके से। यही है यूट्रिकुलर ग्लैंड, समझ में आया? ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं स्मॉल ट्यूब्यूल्स, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और जो बड़े बड़े हैं ये भी ट्यूब लाइक, इनको लॉन्ग ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। जो कि बाहर वाले पेरिफेरी पर हैं इसको बोलते हैं लॉन्ग पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स। ये स्मॉल सेंट्रल ट्यूब्यूल्स, समझ में आ रहा है? सेंटर में छोटे ट्यूब्यूल्स हैं। तो मैं यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से, और बाहर देखिए ये हो गया, ये इस तरीके से देख रहे हैं, समझ में आया? ये यहाँ पर
शॉर्ट, ये है शॉर्ट सेंट्रल टिब्यूल है, और ये क्या है लॉन्ग पेरिफेरल टिब्यूल हो गया। बाहर की साइड में लॉन्ग पेरिफेरल टिब्यूल, ठीक है। कहीं पर एक छोटा सा होता है सेमाइनल वेसिकल, क्या होता है आप यही बना लीजिए सेमाइनल वेसिकल। हम लोगों में भी तो होता है ना सेमाइनल वेसिकल ग्लैंड होती है जो कि श्रावण करती है, ठीक है। ये तीनों मिलाकर के क्या बोलते हैं यूट्रिकुलर ग्लैंड। जगह हो आपके पास तीनों पे एरो लगाइए, तीनों पे क्या लगाइए एरो, और सामने क्या लिखेंगे यूट्रिकुलर ग्लैंड लिख दीजिए। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हो गया ये। अब यहाँ से एक चीज और देखिए, दोनों साइड का वासा डिफरेंस देख रहे हैं, ये दोनों साइड का वासा डिफरेंस है। यहाँ से स्पर्म बनेगा, बनने के बाद आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं तो निकलेगा स्पर्म। कहाँ निकलेंगे? डक्ट में निकलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ईडी वो सीक्रियाई वाला ईडी नहीं, इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। ये क्या है? इजैकुलेटरी डक्ट है, जिससे इजैकुलेशन होता है। समझ में आ रहा है? इजैकुलेटरी डक्ट, यही से स्पर्म बाहर निकलेंगे, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे एक चीज और समझना है, देखिए एक यहाँ पर ग्लैंड होती है, एक ग्रंथि है जो कुछ अलग किस्म की है। वो ग्रंथि कहाँ है? ये देखिए मैंने ऊपर बनाया, ये है क्या चीज? फैलिक ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? फैलिक ग्लैंड बोलते हैं। फैलिक ग्रंथि है, ये ऊपर है, ठीक है, फैलिक ग्लैंड। अब इससे ट्यूब निकलेगा ना, इससे ट्यूब निकलता है। आखिर ये ग्रंथि है तो डक्ट के रास्ते कुछ ना कुछ बना के भेजेगी। इससे जो ट्यूब निकलती है वो पीछे से होकर के आती है। आपको सामने से नहीं बनाएंगे, देखिए यहाँ से नीचे से निकाला मैंने, इसका मतलब ये ट्यूब कहाँ से आया? पीछे से होकर के आ रहा है ट्यूब। इसको फैलिक डक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? फैलिक डक्ट। हो गया यहाँ तक? इतना चीज समझ में आ गया, सब हो गया। बचा है लास्ट वाला, ये समझाना है हमको, एक्सटर्नल जेनेटिलिया। इतने को हटा दें यहाँ से, हटा दें इसको, ठीक है। सबका काम। इसके बाद में एक्सटर्नल जेनेटिलिया वो होता है जो पार्ट बाहर से दिखता है। इसमें काइटिन के बने हुए क्या होते हैं? फेलोमियर्स होते हैं। क्या होते हैं? फेलोमियर्स। मतलब इसके बाह्य नाम को हम लोग क्या बोलते हैं? फेलोमियर्स। यहाँ पर 3 फेलोमियर बताएंगे, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है, जेनेटिलिया, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं फेलोमियर्स बोला जाता है, ठीक है। कितने फेलोमियर होते हैं? 3 टोटल होते हैं। 3 में देखिए ये बनाएंगे लेफ्ट साइड में, ये है लेफ्ट फेलोमियर। क्या है ये? लेफ्ट फेलोमियर हो गया, ठीक है। एक बोलेंगे कि लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट फेलोमियर, ठीक, ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट फेलोमियर। दूसरा यहाँ बनाएंगे राइट साइड में, तो ये हो गया राइट फेलोमियर। दूसरा क्या हो गया? राइट फेलोमियर्स। और तीसरा होता है वेंट्रल। डॉर्सल नहीं होता यहाँ कोई, वेंट्रल का मतलब नीचे। ये देखिए यहीं पर बनाया मैंने वेंट्रल फेलोमियर। देखते हैं ये क्या है? वेंट्रल फेलोमियर। तो तीसरा होता है वेंट्रल फेलोमियर। तीनों फेलोमियर किस चीज का बना होगा? काइटिन का बना होता है। एक्सटर्नल जेनेटिलिया किस चीज का बना होता है? ये बना होता है काइटिन का। काइटिनियस स्ट्रक्चर होती है, काइटिन की बनी होती है। काम देख लीजिए, फेलोमियर कुछ अलग नहीं करते। देखिए इसमें से ध्यान ये रखना है, यहाँ पर जैसे एक स्ट्रक्चर है सीडोपेनिस, इधर देख लीजिए सब लोग, लिख लिए हम लोग। इसको बोलते हैं, अगर पूछा है सीडोपेनिस कहाँ होता है? इस लेफ्ट फेलोमियर में ये है। मैंने इसमें 2 भाग बनाया है, देखिए एक ये और एक ये, 2 भाग बना हुआ है, इस तरीके से बना है ना, एक ये वाला और एक ये वाला। इसको बोलते हैं सीडोपेनिस, और ये टिटिलेटर है, ठीक है। तो आप बस केवल समझने के लिए लिख लीजिए, आता नहीं है। ये है सीडोपेनिस और ये क्या है? टिटिलेटर।
टिटिलेटर। काम क्या होता है? सीडो पहले सीडो क्यों बोलते हैं? फाल्स, रियल नहीं है, क्योंकि रियल तब होता है कि जब उसमें से स्पर्म निकलते हैं। इसमें से कोई स्पर्म नहीं निकलता है। स्पर्म कहाँ से निकलता है? देखिए ईडी से निकलेगा, यहाँ से स्पर्म निकलेंगे, ठीक है। स्पेनिश से कोई स्पर्म नहीं निकलते, ये पेनिस की तरीके से स्ट्रक्चर है, ठीक है। टिटिलेटर, इन दोनों का काम क्या होता है? इन दोनों का काम ये है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान फीमेल में जो वुल्वा पार्ट होता है उसको एक्सपेंड करने का, मतलब फीमेल में जो जेनिटल चैम्बर है उसको फैलाने का काम करते हैं, उसको एक्सपेंड करने का काम ये दोनों स्ट्रक्चर करता है। समझ में आया? सीडो क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर से स्पर्म नहीं निकलना है, इसलिए फाल्स है, रियल नहीं है, ठीक है। हो गया ये। राइट फेलोमियर का कोई विशेष काम नहीं है, वेंट्रल ईयर होगा। तो ये फेलोमियर हो गए, ठीक है। अब एक चीज समझना है कि जो स्पर्म बनेंगे यहाँ पर क्या बनेंगे? स्पर्म। फिर मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ इस चीज को, देखिए ये मैंने आपको इतना क्लियर समझा दिया है। यहाँ क्या बनेगा? स्पर्म, ठीक है। तो स्पर्म जो बनते हैं वो स्पर्म बन करके ऐसे खुले में नहीं निकलते कि यहाँ से स्पर्म बन गया और ये टहलते हुए, यहाँ से स्पर्म एक कैप्सूल के अंदर बंद होकर के निकलता है। याद रखिए, ह्यूमन में या सभी एनिमल्स में स्पर्म कैसे निकलता है? ऐसे ओपनली यहाँ से स्पर्म बनेगा, इसमें बनने के बाद इस ट्यूब में जाएगा, ट्यूब से जब स्पर्म आगे बढ़ेगा और यहाँ से जब स्पर्म निकलेगा तो एक कैप्सूल के अंदर बंद होकर के निकलेंगे, उस कैप्सूल को बोलते हैं स्पर्मेटोफोर, ठीक है। याद रखिए कि स्पर्म जो रिलीज होते हैं, स्पर्म क्या होते हैं? रिलीज होंगे वो इन कैप्सूल, वो कैप्सूल में रिलीज होंगे, उसको क्या बोलेंगे? स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर डायग्राम देखिए इस तरीके से, ये स्पर्म है, स्पर्म ये अंदर स्पर्म है, ये किसके अंदर बंद होकर निकल रहे हैं? स्पर्मेटोफोर। बहुत सारे कैप्सूल बाहर निकलेंगे, खुले में स्पर्म नहीं निकलता है। इस कैप्सूल में 3 लेयर होता है। कितनी लेयर होती है? ये 3 लेयर की है। इस कैप्सूल में 3 लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं, ठीक है। 3 लेयर मैंने 3 लेयर बना दिया इसका, देखिए ये और एक लेयर, ये 3 लेयर का कैप्सूल है। ये समझ में आ रहा है? अब इसके आगे आप ओरली समझ लीजिए, लिख नहीं रहा हूं, आना नहीं है, ओरली समझ लीजिए। ये सब का काम क्या है? ये लॉन्ग का काम क्या है और ये ईडी का काम क्या होता है, समझ लीजिए, ठीक है। और पहले ग्लैंड का काम क्या है? ये जो 3 कैप्सूल हैं, कैप्सूल में जो 3 लेयर हैं, ये तीनों लेयर ये अलग अलग हिस्से से बनेगा। सबसे पहले कौन सी लेयर बनेगी? सोचिए, सबसे पहले अंदर की लेयर बनेगी, क्योंकि स्पर्म आया बन गया, टेस्टिस से क्या बना? स्पर्म बन करके जब यहाँ पहुँचते हैं तो उनके चारों तरफ एक लेयर बनेगा। सबसे पहले लेयर अंदर वाली लेयर बनेगी, उसके बाद बीच वाली लेयर, सबसे लास्ट में सबसे बाहर वाली लेयर बनेगी। समझ में आ रहा है? ये तीनों लेयर। अब देखिए अंदर वाली लेयर कौन बनाता है? यहाँ से ये इनर लेयर बनाएगा, लिख दे रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ से केमिकल निकलेगा लॉन्ग वाले से, वो क्या करेगा? स्पर्म के चारों तरफ एक लेयर को इकट्ठा कर देगा। जैसे स्पर्म यहाँ पहुंचेगा, यहाँ से केमिकल रिलीज हुआ और उस लेयर के चारों तरफ, स्पर्म के चारों तरफ क्या हो गया? इकट्ठा हो गया। ये किसका काम? लॉन्ग वाले का काम है, ठीक है। शॉर्ट वाले का कोई लेयर नहीं बनाता है, ये स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, क्या करता है? न्यूट्रिशन देगा। ये इनर लेयर बनाएगा, ये न्यूट्रिशन देगा। सेमिनल वेसिकल जो काम हमारी बॉडी में करता है वो यहाँ पर है। सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? न्यूट्रिशन देती है स्पर्म को ना, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा स्पर्म को, ठीक। बीच वाली लेयर कौन बनाएगा? जैसे स्पर्म पॉकेट में बंद हो गया, यहाँ से जैसे आगे बढ़ेगा स्पर्म यहाँ निकलेगा, ये पॉकेट अंदर की लेयर बन गई है, ठीक है। पहली लेयर जैसे यहाँ आएगा, इजैकुलेटरी डक्ट से दूसरी वाली लेयर बना दी जाएगी, और जब स्पर्म पैकेट के अंदर बंद होकर के यहाँ पहुंचेगा, जैसे ही यहाँ से केमिकल बन के आ रहा, वो केमिकल यहाँ रिलीज होगा और तीसरी लेयर बन जाएगी। तो 3 लेयर अलग अलग हिस्से से बनती हैं। ये ग्लैंड क्या करती है? ये थर्ड लेयर बनाएगा, ये थर्ड लेयर बनाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट इनर है, ये सेकंड लेयर बनाएगा। कौन बनाएगा? फर्स्ट। इनर कौन सी होती है? इनर ही फर्स्ट है, ठीक। और इजैकुलेटरी ये सेकंड लेयर। याद रखिए, वैसे ही आता है, इसलिए बता दिया क्योंकि ये पार्ट यहाँ दिख रहा है तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि करता है क्या पार्ट। खत्म हो गया
कोई दिक्कत है इसमें? देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में डायग्राम बड़ा कॉम्प्लेक्स है, मैं लवली बना दे रहा हूँ आपको जल्दी यहाँ पर। ये देखिए, बहुत अच्छा डायग्राम नहीं बनेगा, टाइम लगता है। ये देखिए, ये मैंने एक रफली डायग्राम बना दिया, ऐसे ही डायग्राम यहाँ पर बना हुआ है। ऐसे बना है ना, वन पेयर ओवरी। पहले क्या बोलेंगे? पहला पार्ट वन पेयर ओवरी, एक जोड़ी क्या होगा? ओवरी होगा, ठीक है। वन पेयर ओवरी, डायग्राम बुक में से देख लीजिएगा, कोई जल्दी रफली बना लीजिए, ऐसे समझना है केवल इसमें। हो गया एक जोड़ी ओवरी। ओवरी छोटा छोटा आप देखेंगे, ओवरी में ध्यान से, तो ओवरी में इस तरीके से बना हुआ, जैसे लगता गिनेंगे उसको 8 है। आप देख के देखिए बुक में, ये कितना बना हुआ? 8 है एक साइड में के लिए। ये ओवरी जैसे ये मेरी फिंगर पर 4 है, चारों को मैं एक साथ दिखाती हूँ। ये 4 से बनी है ना, कितने इसमें? 4। ऐसे यहाँ ये स्ट्रक्चर 8 है, 8 है। तो ओवरी किससे बनती है? ओवरियोल से। ईच ओवरी मेड बाय 8 ओवरियोल्स। 8 छोटा छोटा यूनिट होता है इसका। एक देखिए सिंगल ये है, ऐसे 8 रहेगा। ये क्या है? ओवरियोल्स। कितनी ओवरियोल होती हैं? 8 होती हैं। 8 एंड ईच ओवरी, हर ओवरी में आपको 8 ओवरियोल मिलेगा, ठीक है। ये ओवरियोल में होता क्या है? ओवा बनता है और ओवा डेवलप होता है। समझ में आ रहा है? ओवा बनेगा भी और ओवा डेवलप भी होगा, ध्यान रखना है। ह्यूमन में ओवरी के अंदर ओवा बनता भी है, आपने फॉलिकल पढ़ा ना, प्राइमरी फॉलिकल। ह्यूमन में मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एनसीईआरटी 12th में, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी मैच्योर ग्रेविड फॉलिकल हो गया। ओवा बनता भी है, ओवा डेवलप भी होगा, ठीक। ऐसे यहाँ पर ओवा बनेगा, डेवलप भी होगा, ठीक। कोई बताएगा ओवा किधर से बनना चालू होगा? ऊपर से कि यहाँ से? ऊपर से। यहाँ से ओवा बनता हुआ आएगा, यहाँ से देखिए, यहाँ लास्ट में जाकर के डेवलप होगा ओवा। ऊपर से यहाँ से बनना स्टार्ट होता है और धीरे धीरे डेवलप होते होते यहाँ तक आ जाएगा। इसके बाद ये क्या है? ओविडक्ट। दूसरा पार्ट, एक जोड़ी ओवरी, हर ओवरी में क्या होता है? 8 स्मॉल यूनिट, क्या बोलते हैं इसको? ओवरियोल। इसके बाद में वन पेयर क्या है? एक जोड़ी क्या है? ओविडक्ट। तो दूसरा पार्ट क्या है? वन पेयर ओविडक्ट है। ओविडक्ट को क्या बोलते हैं? अंडवाहिनी, ठीक है। यहाँ से अंडे निकलेंगे। कितने अंडे निकलते हैं? 8 इधर से, 8 इधर से, 16 अंडे एक बार में निकलेंगे। 16, क्योंकि एक से एक बनेगा। एक ओवरी में 8 छोटा यूनिट, 8 अंडे, 8 उधर से, 16 अंडे एक बार में बनते हैं, ठीक है। वन पेयर ओविडक्ट, क्या काम होता है ओविडक्ट का? ओवा को आगे बढ़ाना। इसके बाद दोनों साइड का ओविडक्ट आपस में जब जुड़ता है तो एक ट्यूब बन रही है। इस ट्यूब को जानते हैं क्या बोलते हैं? यूट्रस। तो होता नहीं है उनमें। ह्यूमन में क्या है? दोनों साइड का फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी आती है, कहाँ जुड़ती है? यूट्रस में। यूट्रस के नीचे वाले हिस्से को वैजाइना बोलते हैं। यहाँ क्या है? यूट्रस नहीं है, इसीलिए इधर का ओविडक्ट, इधर का ओविडक्ट, दोनों जब मिलेगा इस ट्यूब में आकर के, ट्यूब देख रहे हैं, इसी को कॉमन ओविडक्ट बोलते हैं। कॉमन है ये, इसी को वैजाइना बोलते हैं, क्योंकि यूट्रस नहीं है यहाँ पर। ये क्या है? कॉमन ओविडक्ट है, ओविडक्ट। इसी का दूसरा नाम वैजाइना बोलते हैं इसको। अभी ये बताऊंगा ये क्या लगा हुआ, ये अलग चीज लगा है, ठीक है। इस पर मैच भी लगा हुआ है। तो तीसरा पार्ट क्या हो गया? कॉमन ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट हो गया। अगली चीज, चौथा नंबर किसका आएगा? देखिए, यहाँ पर जो वेजाइना पोर्शन होता है, यहाँ से इस तरीके से, जैसे ट्री, पेड़ की तरीके से, पेड़ की जो शाखाएं होती हैं उसकी तरीके से जो ग्रंथियां लगी हुई हैं, एक जोड़ी कोलेट्रल ग्लैंड, क्या बोलते हैं इनको? कोलेट्रल ग्लैंड, ठीक है। ये है कोलेट्रल ग्रंथियां, ग्लैंड्स। कितना होता है? एक जोड़ी। इसमें से लेफ्ट वाली जो होती है, लेफ्ट वाली
वो क्या होती है? बड़ी। और राइट वाली क्या होती है? छोटी। आप बुक में डायग्राम देखिएगा, तो ये है वन पेयर। आ रहा है यहाँ तक? एक जोड़ी ओवरी, ठीक है, वन पेयर ओविडक्ट, कॉमन ओविडक्ट वेजाइना हो गया, और कोलेटरल ग्लैंड वन पेयर लेफ्ट और राइट, लिखा हुआ लेफ्ट राइट। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये बाहर से दिखता है, ध्यान दीजिए, ये बाहर से दिखता है, यही एक्सटर्नल जेनेटेलिया है। इसी को जेनेटल चैम्बर बोलते हैं। 6 सेगमेंट नंबर ये नीचे होगा, ये कहाँ होगा? नीचे। सेगमेंट नंबर 7, 8, 9, 3 सेगमेंट के मिलने से बनेगा। जो उधर में एब्डोमेन में 7, 8, 9 होता है, मैंने बताया तो वेंट्रल साइड, उससे ये बनेगा। ये वेंट्रल पोजीशन पर है, दिख रहा है उसमें वेंट्रल नहीं है, तो होता नीचे, 7वां गोल शेप हो जाता है। तो ये जेनेटल चैम्बर है, इसमें क्या है? काइटिन का बना हुआ, देख रहे हैं, जैसे वहां पर था फेलोमियर्स थे, एक्सटर्नल फेलोमियर था, यहाँ पर क्या है? काइटिन। देखिए, अगर आप 3D में देखेंगे तो ऐसा देखिएगा। ये देखो, मैं हाथ लगा रहा हूँ, 1, 2, 3, बाहर से उसके अंदर, उसके अंदर, ये 3 जोड़ी होता है। बाहर काइटिन का बना हुआ ऐसे लगा होता है। दूसरा, तीसरा जोड़ी यहाँ मैंने 2 दिखाया, एक और दिखा दे। ये देखिए 3 जोड़ी हो गया टोटल। ये हो गया नहीं, 3 जोड़ी टोटल। काइटिन का बना हुआ ऐसे लगा होता है। इनको गोनो एपोफाइसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोनो एपोफाइसिस है। ठीक, तो अगले चीज 5 नंबर हो गया गोनो एपोफाइसिस। नाम थोड़ा सा कठिन है। ये क्या है? एक्सटर्नल जेनाइटेलिया है, एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। ठीक, काइटिन का बना होता है, किसका बना होता है? काइटिन की बनी हुई प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है ये। समझ में आया? 6 नंबर में देखिए, अभी इसका काम बताऊंगा, देखिए यहां तक। ये जो देख रहे हैं ये क्या है बताइए? स्पर्मेथ्री, अर्थवम, स्पर्मेथ्री है। ये क्या है? स्पर्मेथ्री, बड़े ही तरीके से। कोई बताएगा एक है कि एक पेयर है? एक है कि जोड़ी है? एक नहीं है, एक जोड़ी है। लेफ्ट और राइट इसमें होता है। 1 पेयर लिखिएगा, 1 पेयर है। क्या काम होता है? सबका काम जान लीजिए, लिख लिया यहाँ तक, सबका काम देख लीजिए। पार्ट ओवरी क्या करेगा? ओवा बनाएगा, डेवलप कराएगा। कितने ओवा बनेंगे? 16। दोनों साइड से 8-8 बन के आएंगे। ठीक है, ओविडक्ट क्या करेगा? ओवा को आगे बढ़ाएगा। यहाँ ओवा आगे बढ़ रहा है। ठीक है, अभी ओवा खुल रहा है, ध्यान रखिएगा। ओवा जो है खुलने में चल रहा है। ठीक है, यहाँ से 8 इधर से 8 इधर से, वेजाइना में आ गए। इसके बाद यहाँ जो आप देख रहे हैं ये क्या है? स्पर्मेथ्री है। स्पर्मेथ्री यही है। क्या करेगा स्पर्मेथ्री? अर्थवॉर्म में और कॉकरोच में इंटरनल फर्टिलाइजेशन जानते हैं, इंटरनल भी होता है कुछ जगहों पर, कुछ जगहों पर एक्सटर्नल भी होता है, पता है ना? आंतरिक निषेचन और बाह्यनिषेचन। यहाँ पर जब इंटरनल सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल से जो स्पर्म आते हैं वो एक कैप्सूल के अंदर बंद होकर के निकलते हैं, ये पता होना चाहिए। किसके अंदर बंद होकर आते हैं? कैप्सूल में, स्पर्मेटोफोर में। वो सारे स्पर्म कहाँ भर दिए जाते हैं? जहाँ ये जो कप लाए, ये जो आपका स्पर्मेथ्री है, ये स्पर्मेथ्री ऐसे है, बड़ा सा बनाए तो ये है, ये छोटा सा बनाते हैं, ये बड़ा डायग्राम में है। ये इसी के अंदर, ये छोटा है, इसी के अंदर सारे स्पर्म भर दिए जाते हैं। ठीक है, स्पर्म यहाँ इकट्ठा हो गया। अब यहाँ से स्पर्म निकलेगा और यहाँ से ओवा आ रहा, ओवा यहाँ से निकलता, ध्यान रखिए, यहाँ से ओवा निकलेगा। इस ट्यूब के ऊपर, इस नली के ऊपर क्या लगा हुआ है? स्पर्मेथ्री लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से अंडे निकले, यहाँ से क्या हुआ? स्पर्म इसमें से, झोले में से निकला और फर्टिलाइजेशन यहाँ हो गया। कहाँ हुआ? यहाँ पर। यहाँ स्पर्म और ओवा आपस में मिल गए। अंडा कैसा हो गया? फर्टिलाइज्ड। फर्टिलाइज्ड अंडे को क्या बोलते हैं? जाइगोट बोलते हैं ना, यूग्मनस। तो अंडा फर्टिलाइज हो गया। अब देखिए, अंडे के चारों तरफ भी एक कवर बनेगा। अंडा एक पर्स जो होता बटुआ, उस पर्स लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अंडा बंद हो जाएगा, एक बंद हो जाएगा।
उसको बोलते हैं ऊथिका। क्या बोलते हैं? ऊथिका। ठीक है, यहाँ से जो एग रिलीज होंगे, कितने एग रिलीज होंगे टोटल? 16। वो अंडे कैसे होंगे? फर्टिलाइज्ड। कैसे अंडे होंगे? फर्टिलाइज्ड। इधर देखते रहिए आप, इधर देखिए अंडे कैसे होंगे? फर्टिलाइज्ड। 16 फर्टिलाइज्ड अंडे यहाँ से रिलीज होना चाहते हैं। वो ऐसे ही खुले में रिलीज नहीं होंगे, क्योंकि कॉकरोच जो है, इधर देखिए, कॉकरोच जो है एग को जब रिलीज करेगा, जैसे हेन एग को रिलीज करती है, वो फर्टिलाइज्ड अंडा है। ठीक है, ऐसे कॉकरोच जब फर्टिलाइज्ड अंडे को रिलीज करेगा तो वो एक पर्स के अंदर बंद करके उसको बाहर मिट्टी में रिलीज कराएगा। ठीक है, वो पर्स लाइक स्ट्रक्चर क्या होगी? ये होगी, देखिए होगा। इसी के अंदर फर्टिलाइज्ड अंडे रहेंगे। इसका कवर कौन बनाएगा? कवर बनाएगा कोलेट्रल ग्लैंड। ये जो मैंने इसका काम छोड़ दिया अभी, ये क्या है? कोलेट्रल ग्लैंड है। क्या करती है? मेक द कवर ऑफ द ऊथिका। ये क्या बनाता है? कवर, लिखिएगा, मेक कवर ऑफ ऊथिका। ये ऊथिका का कवर बनाएगा। ठीक है, ऊथिका होता क्या है? ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर है दैट कंटेन द फर्टिलाइज्ड एग। यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ नोट कर लीजिएगा ऊथिका होता क्या है। लास्ट में फिनिश हो रहा है इसके बाद, ठीक है। ये ऊथिका है, ऊथिका है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर है, ये क्या होती है? स्ट्रक्चर है, पाउच लाइक है, पाउच लाइक। दैट कैरी, जो क्या कैरी करती है? फर्टिलाइज्ड अंडे, फर्टिलाइज्ड एग्स को कैरी करता है। ठीक है, इसका कवर कौन बनाएगा? इसका कवर मेड बाय कोलेट्रल ग्लैंड। कोलेट्रल ग्लैंड भी क्या करेगी? केमिकल रिलीज कराएगी, और केमिकल से क्या बनेगा? कवर बनेगा। इसके अंदर 16 अंडे लगते हैं, 16 फर्टिलाइज्ड अंडे, 8 ऊपर और 8 नीचे, 2 रो में होता है, तो 16 एग्स रहेंगे। ध्यान रखना, 16 अंडे रहेंगे फर्टिलाइज्ड अंडे इसमें रहेंगे। हाँ, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, एक्सटर्नल नहीं होता। एक्सटर्नल का मतलब समझ रहे हैं? देखिए अंडा, ये मैंने लिखा, ये फर्टिलाइज्ड अंडा है। एक अंडा होता है वो ओवम जो अनफर्टिलाइज। ठीक है, तो अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो रहा है तो एक्सटर्नल है, यहाँ अंदर चल रहा है फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? वो बाहर अंडे गिरे, लेकिन वो फर्टिलाइज अंडे निकले, जैसे हेन से एग निकलता है डेवलपमेंट होने के लिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब एक चीज देखना, कितने एक कॉकरोच अपनी पूरी लाइफ में कितने ऊथिका? 14 से 16 एनसीईआरटी का डाटा लिखा है, तो लिखिएगा कितने ऊथिका रिलीज होते हैं? 14 to 16 अपनी पूरी लाइफ में ऊथिका रिलीज करेगा। कितने ऊथिका? समझ में आया? और एक ऊथिका, सॉरी एक सेकंड, थोड़ा सा इसको करेक्ट कर लीजिए, ये नहीं है। ठीक है, अंडे होते हैं, यहाँ पर लिखिएगा ये x जो 16 मैंने लिखा है, ये 16 होता है 14 से 16। कोई जरूरी नहीं है कि 16 ही हो जाए, 7 भी हो सकता है, 7 ऊपर और 7 नीचे, 16 ही हो सकते हैं। और ऊथिका जो है वो 9 से 10 ऊथिका, 9 से 10 लाइन लिखी गई होगी बुक में, कितने ऊथिका उसकी पूरी लाइफ में रिलीज करते हैं। ठीक है, ये खत्म हो गया। इसके बाद में अब हमको ब्लॉग पढ़ाना है, ब्लॉग हम बुक से पढ़ाएंगे। अब आप पेन ड्राइव लगा दीजिए जल्दी से, और ये बुक का पूरा मैटर, क्योंकि ज़्यादा लिखने से थोड़ा टाइम वेस्ट है। ठीक है, आप इसमें पेन ड्राइव लगाइए, किधर से लगता है? यहाँ लगेगा, आपको चला के दिखाओ, सेट करता हूँ। आइए, इसको मैं लगाइए, और इसमें मैटर है वो देखिए, पूरा एनसीईआरटी निकलेगा ना सब। अब इसके आगे ऐसे चलेगा, परेशान मत होइए, इसके आगे कितने सिस्टम बनेगा। मैं ऐसे करूंगा ना, बुक पे बुक को भी लेके आऊंगा, साइड में बुक खुलेगा और साइड में आगे बोर्ड पर लिखेंगे, दोनों काम चलेगा। वो अभी धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा। ये कहाँ है? इसमें डॉक्यूमेंट में जाइए, अगर होगा तो
खाली वाली ले लिया। एनसीईआरटी का बुक चाहिए था। हमको एनसीईआरटी की बुक चाहिए। हाँ डाउनलोड है कि अगर वो तो निकालिए। वैसे हमारे में था, पता नहीं क्यों चल नहीं रहा है। डॉक्यूमेंट में नहीं है, डॉक्यूमेंट में था उसमें और थोड़ा सा मैं ये देखिए क्या है। हाँ लेकिन बुक में पूरा मैटर है, पूरा ही दिया उसको, कुछ किया नहीं। सीधे ब्लॉग डालते, ब्लॉग आएगा। हाँ बुक चाहिए, ब्लॉग एनसीईआरटी ब्लॉग पीडीएफ डाउनलोड, ब्लॉग एनसीईआरटी पीडीएफ। हाँ यही कर दोगे। इसमें अगर लिखना हो साइड में कैसे लिखेंगे? नया वाला एनसीईआरटी वो नहीं करें, तो लाइन अंडरलाइन कर लेंगे, अलग से लिखना हो कैसे? नया वाला एनसीईआरटी स्लाइड अलग से कर देंगे। पीडीएफ जो नया चलेगा। अब इसमें ये बताइए, वो तो खुल गया। आ जाइए। यहाँ से जाएंगे, कैसे जाएंगे? हाँ ये वाला आ जाए और आगे में लिखा भी जाए। साइड में इसको ले जाके नहीं उसको तो मुझे किसको कैसे अच्छा इसको चलेगा, यहाँ से पेन लगाएंगे इसको चलेगा, पेन लगाएंगे इसको चलेगा, कोई बात नहीं। इसके बाद में इसको मानेंगे, लिखा सेलेक्ट करना पड़ेगा। चलने के बाद में इसको फिर ऊपर ले जाना है, सेलेक्ट हो जाएंगे तब ऊपर यहाँ से पीछे से जो बैक वाला कौन सा इधर 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 हाँ उसका हाँ इधर इधर सेकंड नंबर पे जो है हाँ इसे हाँ हाँ भाई आगे चलो। अच्छा तो इरेज कर दीजिए ना, ऐसे हाथ से ऐसे उसको हटा इसको हटा दीजिए ना, पहले पेन पे कर दीजिए। हाँ बैक कीजिए वहाँ से बैक कीजिए हाँ भाई ये कैसे एक मिनट और आ जाते हैं। अच्छा पेन लगा कर सिस्टम से सब होता है भाई काम होता है। क्या करना है? हटाना
अच्छा ऐसे उसको सोचना। अब इसको ऊपर करना हो तो सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद लिखने के लिए सीधे करना है, इरेज करने के लिए इरेजर हो जाएगा। आज सीधे इरेज का यूज नहीं करना, ऐसे से करना, चलो कोई बात नहीं, इधर देख लीजिए, इसको पहले से खत्म करेंगे, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है, ठीक है। फ्रॉग किस फाइलम से बिलोंग करता है? फाइलम कॉर्डेटा। कौन सा फाइलम है? फाइलम कॉर्डेटा, यहाँ लिखा हुआ है। इसका क्लास कौन सा है? एम्फीबिया। क्लास सबको पता है। ऑर्डर कौन सा होता है? नहीं लिखा हुआ है, एन्यूरा। फ्रॉग किस ऑर्डर में आता है? ऑर्डर है एन्यूरा, ठीक है, ये ऑर्डर हो गया। नाम क्या होता है? राना टिग्रीना, ठीक है। इसका कॉमन नेम क्या है? साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। इधर देखते रहिए, आप बुक में अंडरलाइन करते रहिए, समझते रहिए, ठीक है। लिखिएगा नहीं, जहाँ लिखाने की बारी आएगी वहाँ। इसमें से देखिए ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग आर कोल्ड ब्लडेड एंड कॉक्यूलियोथर्म्स। फ्रॉग क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं और कॉक्यूलियोथर्म्स, उसी को बोलते हैं, एक ही चीज है। इसका तीसरा नाम भी होता है एक्टोथर्म्स। जो अपने शरीर का तापमान नियंत्रित नहीं कर सकते उनको क्या बोलते हैं? एक्टोथर्म्स। हम लोग क्या है? एंडोथर्म्स हैं। तो कॉक्यूलियोथर्म कोल्ड ब्लडेड, एक नाम इसका और होता है एक्टोथर्म्स बोलते हैं, ठीक है, एक्टोथर्म्स। ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर खुद मेंटेन नहीं कर पाते, बाहर वातावरण जैसा होता है उसी के हिसाब से इनकी बॉडी का टेम्परेचर हो जाता है। इसीलिए बहुत गर्मी में और बहुत ठंडक में फ्रॉग अंडरग्राउंड चले जाते हैं, नहीं दिखाई देते हैं, ठीक है। तो जब वो अंडरग्राउंड चले जाते हैं इसको बोलते हैं क्या चीज? हाइबरनेशन और एस्टिवेशन। देख रहे हैं क्या बोला जाता है? एस्टिवेशन और हाइबरनेशन। जब गर्मी में अंडरग्राउंड जाएंगे समर स्लीप एस्टिवेशन, और जब ठंडक में अंडरग्राउंड जाएंगे तो विंटर स्लीप होगा, उसको क्या बोलेंगे? हाइबरनेशन। समझ में आ गया? इसके बाद एक चीज और होती है, जैसे कैमलियन क्रिकेट में कलर बदलने की क्षमता होती है, वैसे इनके अंदर भी प्रॉपर्टी है कैमोफ्लेज। वातावरण के अनुसार ये अपना रंग बदल लेते हैं। क्यों रंग बदलते हैं? बचने के लिए, सुरक्षा, ताकि कोई बाहर जानवर इनको अटैक ना कर सके। तो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको बोलते हैं मिमिक्री। तो यहाँ लिखा हुआ है कैमोफ्लेज, ठीक है। कैमोफ्लेज प्रॉपर्टी ऑफ दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। अंडरलाइन कर दीजिएगा, पूछा जाता है स्टेटमेंट में। ये कैमोफ्लेज को और क्या कहते हैं? मिमिक्री बोला जाता है। ये प्रोटेक्टिव है, ये कैसा है? बचाव है एक तरीके का। समझ में आया? इसके बाद में अब देखिए ये हो गया। अब इसको ये ऊपर ऐसे किसका है? सेलेक्ट पे जाकर गायब ना हो जाए, नहीं हो वहाँ से सेलेक्ट पे स्लाइड कर दीजिए। ओके, ठीक है। देखिए अब देखिए मॉर्फोलॉजी में आ जाइए। फ्रॉग की बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? इस पर भी चलेगा ये? इसको नहीं चलता, चलेगा चलेगा इस पे डबल फिंगर करके डबल देखिए मॉर्फोलॉजी में दो चीज पढ़ना है, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी। देखिए हम कल मॉर्फोलॉजी बताएंगे, इसके बाद जानते हैं फ्रॉग में मनुष्य से बहुत ज्यादा समानताएं होती हैं, ठीक है। तो सीधे मैं डिफरेंस बताऊंगा कि फ्रॉग में और ह्यूमन में क्या अंतर होता है। समझ में आ रहा है? तो आप मॉर्फोलॉजी में इसकी बॉडी को कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट में, एक हेड होता है और एक होता है ट्रंक, ठीक है। यहाँ लिखा गया होगा बॉडी कितने पार्ट में डिवाइड है? दो, हेड और ट्रंक। टेल नहीं होती है, नेक नहीं होती है। समझ में आया? तो जो हेड होता है उस पर क्या क्या होता है? हेड पर होता क्या क्या? सिर पर तो हेड पर होता है वन पेयर आई होती हैं, आंखें हैं, ठीक है। इसमें आंखों की खासियत होती है, आंखें बाहर की साइड में निकला होता है, बल्ज आउट बाहर की साइड में। क्यों निकला होता है? कारण गर्दन नहीं होती। हम लोगों को साइड में देखना होता है तो अपनी गर्दन को साइड में मूव कराते हैं। फ्रॉग में नेक नहीं है तो गर्दन नहीं है तो अपना सिर मूव नहीं करा सकता। तो
तो उसके लिए आंखों को, उसकी आंखें बाहर की साइड में निकली होती है, वैसी आंखों को टच कराकर साइड में देख लेता है। समझ में आया? तो फ्रॉग में आई बल्जेस आउट होती है। कैसे होती हैं? बल्ज आउट। बाहर की साइड में। इसके बाद कान में अगर आप देखेंगे आई हो गया, नॉस्ट्रिल, वन पेयर नॉस्ट्रिल, एक जोड़ी क्या होता है? नॉस्ट्रिल। नॉस्ट्रिल होगा, ये नाक है इसकी, नॉस्ट्रिल। ये कितने होते हैं? वन पेयर नॉस्ट्रिल हो गया, एक जोड़ी। कान जो होते हैं ईयर, तो ईयर में खासियत ये हमारे में ईयर पिन्ना है, एक्सटर्नल ईयर है, ये एक्सटर्नल ईयर है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। टिम्पैनम रिप्रेजेंट द ईयर। टिम्पैनम कान का पर्दा ऊपर लगा होता है, हमारा कान का पर्दा अंदर है, उसमें पर्दा ही ऊपर लगा होता है। वो टिम्पैनम वो वही कान को रिप्रेजेंट करता है कि कान यहीं पर है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे टिम्पैनम होता है, टिम्पैनम। टिम्पैनम है वो क्या है? ईयर है, ईयर को यही रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है। ठीक है, इसके बाद में और क्या है? माउथ होता है। ठीक, तो माउथ हो गया। माउथ में खासियत, अभी मैं सब डिफरेंस बताऊंगा, आगे इसको डिटेल नहीं कर रहा हूँ, अभी एक साथ ह्यूमन से डिफरेंस बताऊंगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर एक चीज लिखी गई है, बॉडी में दो पार्ट, हेड और टंग हो गया। नेक क्या होती है? नेक और टेल एब्सेंट होती है। ठीक है, एक वन पेयर नॉस्ट्रिल होते हैं, एक जोड़ी क्या है? नॉस्ट्रिल है, जिससे सांस ली जाती है। ठीक, आई क्या होती है? बल्जेस आउट होती हैं। कवर्ड बाय द न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन, आंखों में निमेशक पटल होती है। सबको पता है, जो जानवर जीव पानी में रहते हैं उनमें एक अतिरिक्त झिल्ली आंखों में होती है, ट्रांसपेरेंट, ताकि कीचड़ आंखों में ना चला जाए। झिल्ली न्यूट्रिटिव मेम्ब्रेन होती है, वो प्रेजेंट है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में इसमें जो दो लिम्स होगी, फोरलिम और हैंड लिम। फोरलिम और हैंड लिम में डिफरेंस ये होता है, फोरलिम छोटे होते हैं, हैंड लिम क्या है? बड़े होते हैं। फोरलिम में 4 फिंगर्स होती हैं। कितनी होती हैं? 4। हैंड लिम में 5 फिंगर्स। ठीक है, फोरलिम में उंगलियों के बीच में जाल नहीं होता है, हैंड लिम में फिंगर्स के बीच में क्या होता है? जाल होता है, पानी को हटाने के लिए। समझ में आया? एक खासियत होती है। और देखिए यहाँ पर मैं समझ गया, अब कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, बता रहे हैं। इसके बाद ये खत्म क्या स्लाइड, आगे वाला पेज कहाँ से आएगा? नेक्स्ट से बॉडी का कलर जो है, बॉडी में दो सरफेस, डॉर्सल और वेंट्रल। डॉर्सल सरफेस ऑलिव ग्रीन, ऑलिव ग्रीन, ठीक है, ग्रीन कलर का है, और नीचे की सरफेस पेल येलो, पेल येलो लिखा है, मतलब हल्का येलोइश कलर, ऊपर हरा नीचे येलोइश कलर होता है। दो पेयर लिम्स हो गए। लिम्स का काम क्या होता है? यहाँ लिखा गया है, एग्जाम में पूछा जाता है लिम्स का काम। देखिए यहाँ पर स्विमिंग, वॉकिंग, ये देखिए लिम्स क्या करते हैं? स्विमिंग, वॉकिंग, लिफ्टिंग एंड बरोइंग। देख रहे हैं, तैरने में उसके पैर मदद करेंगे, स्विमिंग में जानते ही हैं। इसके बाद चलने के लिए लीपिंग क्या होता है? जंप करना, उछलना। लीपिंग क्या है? जंप करना। बरोइंग मतलब बिल बनाना। ये चार काम इसके लिम्स के हो गए। ठीक, आगे एक चीज और, मेल फ्रॉग और फीमेल फ्रॉग को कैसे पहचानेंगे? तो मेल फ्रॉग में वोकल सेक्स, सॉरी मेल में क्या होता है? वोकल सेक्स होता है गर्दन में, जिससे वो टर टर की आवाज करते हैं। क्यों करते हैं? फीमेल को अट्रैक्ट कराने के लिए। रिलीज रीजन में यहाँ लिखा हुआ है कि फ्रॉग एक्सिबिट द सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। मेल फ्रॉग कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ द वोकल सेक्स। मेल में क्या होते हैं? वोकल सेक्स होते हैं, फीमेल में नहीं है। और एक खासियत, मेल में जो आगे वाले लिम्स होते हैं, फोर लिम, उनमें जो फर्स्ट फिंगर होती है, पहली उंगली, उस पर क्या लगा होता है? कॉपुलेटरी पैड। ठीक है, फीमेल में नहीं होता है। यहाँ लिखा हुआ है कॉपुलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट यूनिट ऑफ द लोअर लिम्ब। आगे के जो लिम्स हैं उसमें जो पहले फिंगर है उस पर एक पैड लगा है, कॉपुलेटरी पैड। क्या काम होता है इसका? दोनों साइड को होता है। क्या काम होता है इसका? कॉपुलेशन के दौरान फीमेल को ग्रेस पकड़ने में मदद करता है। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं कॉपुलेटरी पैड का काम क्या होता है? कैप्चर, कैप्चर फीमेल। कैप्चर की जगह होल्ड लिखेंगे, होल्ड द फीमेल।
जैसे कॉकरोच में था मेल और फीमेल को पहचाना जा सकता है, ऐसे यहाँ पर समझ में आया। इसके बाद में एनाटॉमी में जैसे हमारे अंदर नर्वस सिस्टम होता नहीं है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, रक्त प्रसंचरण तंत्र हो गया, पाचन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, ऐसे इसमें सब कुछ होता है। ठीक, अब यहाँ से अब समझना नहीं है, इस डायग्राम को थोड़ा सा समझ लीजिए बस। इसके बाद में क्या सीधे डिफरेंस बताएंगे और क्वेश्चन भी टाइम रहेगा तो भी करा दिया जाएगा। देखिए एक खासियत है यहाँ पर ह्यूमन में, इसमें अंदर समझिए, यहाँ पर ये एलिमेंट्री कैनाल देख रहे हैं ना, एलिमेंट्री कैनाल में जो है स्टमक हो गया, ऑसोफेगस, क्योंकि गर्दन नहीं होती है, डॉग में क्या है गर्दन नहीं है, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस का मतलब खाने की जो नली है बहुत छोटी होती है, क्योंकि गर्दन से होकर गुजरती है, गर्दन ही नहीं है तो क्या है लंबाई बहुत छोटी है। तो ऑसोफेगस कैसा होता है, ये शॉर्ट होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। स्टमक हमारे अंदर भी है, इसके अंदर भी है। इंटेस्टाइन, आंत जो होती है, हमारे आंतों में कितने पार्ट, 3, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। यहाँ पर जेजुनम नहीं होता है, यहाँ लिख देंगे इंटेस्टाइन में जेजुनम, कोई बात नहीं, यहाँ लिख देता हूँ फिर से। जेजुनम एब्सेंट होता है, ठीक है, जेजुनम नहीं होता, ध्यान रखना है। लार्ज इंटेस्टाइन में हमारे अंदर कितने पार्ट, 3, सीकम, कोलन और रेक्टम। यहाँ केवल रेक्टम है, सीकम और कोलन एब्सेंट होता है। यहाँ पर ध्यान देना, क्लोएका, ये स्ट्रक्चर ह्यूमन में नहीं है, क्लोएका बर्ड्स में होता है, इसमें भी है क्लोएका। क्लोएका क्या है, जहाँ से यूरिन, जहाँ से बिना बचा हुआ भोजन सब एक ही रास्ते से निकलता है, क्लोएका। और क्लोएका के छेद ओपनिंग को क्या बोलते हैं, क्लोएकल अपर्चर। ये क्लोएकल अपर्चर है और ये छोटा सा क्या है, क्लोएका है। कितना ट्यूब क्लोएका देख रहे हैं, इतनी है क्लोएका। ये यूरिनरी ब्लैडर है, ये मूत्राशय है, यूरिनरी ब्लैडर। ये रेक्टम, रेक्टम देखिए, यहाँ से खाने का पाचन होगा, अपच भोजन कहाँ इकट्ठा होगा, रेक्टम में। बिना बचा हुआ भोजन कहाँ इकट्ठा होगा, रेक्टम में। यहाँ से स्पर्म बन के आएंगे, यहाँ से यूरिन आएगा, सब एक ही रास्ते से निकलेगा, क्लोएका से, कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। इसके बाद में एक चीज और देखना है कि यहाँ पर जो यूरेटर आप देख रहे हैं, यूरेटर, हमारे अंदर यूरेटर जो होता है उससे यूरिन निकलता है, पास आउट होता है। स्पर्म वहाँ से डिफरेंस से जाते हैं, अलग ट्यूब से जाते हैं, समझ में आ रहा है। यहाँ पर स्पर्म और यूरिन एक ही रास्ते से जाता है, स्पर्म और यूरिन एक ही रास्ते से जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, यूरेटर। यूरेटर का दूसरा नाम बताइए, यूरिनोजेनिटल डक्ट। यूरिन का और जेनिटल ऑर्गन का, जेनिटल ऑर्गन का मतलब जनन अंग, दोनों का रास्ता सेम है, तो इसका दूसरा नाम होता है यूरिनोजेनिटल डक्ट। जेनिटल डक्ट है, ये कॉमन रास्ता है, किसके लिए, इसमें दोनों चीजें जाती हैं, यूरिन भी जाएगा प्लस क्या जाएगा, स्पर्म भी जाएंगे, समझ में आया, यूरिनोजेनिटल डक्ट। फैट बॉडीज आप एक चीज देख रहे हैं ना, यहीं पर समझ लीजिए फैट बॉडी क्या है। तो फैट बॉडी बुक में लिख लीजिएगा, अगर नहीं पढ़ाना लिखना चाहते हैं तो बुक में पढ़ा लीजिए। फैट बॉडी टेस्टिस के किडनी के ऊपर है, कहाँ लगा हुआ है, किडनी के ऊपर लगा हुआ, देख रहे हैं। ये क्या करती है, इंसुलेशन। इंसुलेशन का मतलब समझते हैं, ठंडी और गर्मी से बचाव एक तरीके से, ठीक है, इंसुलेशन का काम करते हैं। ये प्रोवाइड, यहाँ लिखेंगे, ये प्रोवाइड करता है इंसुलेशन। एक काम तो ये हो गया कि ठंडी गर्मी में बचाव करता है। दूसरा क्या है, डॉग जब अंडरग्राउंड चला जाता है ठंडी और गर्मी में, वहाँ उसको कीड़े मकोड़े खाने के लिए बहुत कम उपलब्ध होते हैं, तो कैसे वो जिंदा रहता है, तो जिंदा रहने के लिए बहुत तरीके अपनाता है। एक तो जो है फेफड़ों का प्रयोग बंद कर देता है, फेफड़ों से सांस नहीं लेता है, क्योंकि फेफड़ों से सांस लेने में ऊर्जा खर्च होती है, वहाँ खाना कम है, स्किन से सांस लेता। दूसरा क्या है, फैट बॉडी में भोजन इकट्ठा रहता है, इससे काम चलाता है। तो फैट बॉडी क्या है, कंटेन रिजर्व फूड, इसमें क्या होता है, रिजर्व फूड है। रिजर्व फूड किसके लिए है, ये रिजर्व फूड है फॉर हाइबरनेशन,
हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। विपरीत परिस्थितियों के लिए भोजन यहाँ इकट्ठा रहता है फैट बॉडी। हो गया। तो इसके लिए यहाँ तक हो गया। आगे देखिए इसके बाद में इसमें जितना लिखा है, ठीक है, आगे उन्होंने समझाया है कि बाकी मैं समझा दूंगा, मैं छोड़ दे रहा हूँ, सीधे रेस्पिरेशन श्वसन पर आ जाते हैं। ब्रॉड का श्वसन कैसे होता है? हाँ, बस मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ। रेस्पिरेशन तीन तरीके से, कुछ नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, दूसरा कौन सा है? बक्कोफैरिंजियल रेस्पिरेशन, तीसरा है पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इतने तरीके से श्वसन होता है फ्रॉग में। कब कौन सा होता है ये ध्यान। पानी में कौन सा होगा? पानी में केवल यही होगा, ये केवल वाटर में होता है। प्लस और कहाँ होता है? लैंड पर होता है। जमीन पर जब फ्रॉग रहेगा इससे भी करेगा, पानी में भी स्किन से करेगा। क्योंकि इससे मतलब क्या है? स्किन के द्वारा श्वसन करना। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक, स्किन से वो सांस लेता है। दूसरा क्या है? बक्कोफैरिंजियल का मतलब बक्कल कैविटी। फ्रॉग कभी जमाई नहीं लेता है। हम लोग वो बोल करके जमाई लेते हैं, अच्छी खासी सांस ले लेते हैं। फ्रॉग जमाई नहीं लेता है। फ्रॉग ऐसे नाक से सांस लेगा, ध्यान से देखिएगा, नाक से वो सांस लेगा और जब बक्कोफैरिंजियल रेस्पिरेशन करना होगा, देखिए ऐसे करेगा, ये पूरा ऐसे ऊपर नीचे करेगा, ये फुलाएगा बक्कल कैविटी और फेरिंक्स का इस्तेमाल करता है ऐसे ताकि जो एयर उसने सांस से खींची हुई नाक से उसको अंदर सीधे ले जा सके। कहाँ? बॉडी के अंदर। योगा करता है। जो बक्कल कैविटी। पल्मोनरी का मतलब होता है लंग्स के द्वारा श्वसन करना। तो पूछा जाए पानी में श्वसन कैसे होता है, तो पानी में केवल स्किन से होता है, लैंड पर तीनों से होता है, तीनों से लैंड पर है। ध्यान रखिएगा, बुक में लाइन लिखी हुई है। बरों में किससे होता है? स्पेशली बताइए, बरों में किससे है? बरों में स्किन से होता है। क्यूटेनियस वाला और कुछ नहीं है। ठीक, एकदम हो गया। अब सीधे मैं डिफरेंस पर आ जाता हूँ कि फ्रॉग में और ह्यूमन में क्या अंतर है। ठीक है, उसको आप नोट जरूर कर लीजिएगा। स्टार्टिंग और से कर लीजिए। फ्रॉग में दांत नहीं होते, दांत होते हैं केवल ऊपरी जबड़े में। ठीक है, टीथ ओनली इन अपर जॉ। मनुष्य में आप जानते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है कहाँ दांत होता है। ठीक है, दोनों जबड़े में दो तरीके के दांत, मैक्सिलरी और बोमेराइन टीथ होता है। ऊपरी जबड़े में केवल दांतों का इस्तेमाल फ्रॉग कभी काटने के लिए नहीं करता है, चबाने के लिए नहीं करता दांतों का इस्तेमाल। तब दांत किस लिए लगे होते हैं? पकड़ने के लिए, फूड को पकड़ने के लिए। जीभ, जब फ्रॉग अपनी जीभ को बाहर फेंकता है, स्टिकी होती है, फूड चिपकता है, कीड़ा चिपक जाएगा, अंदर जीभ चले जाएगा। ठीक है, इसके बाद में वो इंसेक्ट बाहर ना निकल जाए, पकड़ लाने। समझ में आया? कभी टीथ से वो ग्राइंडिंग नहीं करता। दूसरी चीज, फ्रॉग में जो टंग होती है वो कैसी होती है? स्टिकी होती है। टंग कैसी है? टंग वो है स्टिकी। बाइफरकेट होती है। बाइफरकेट समझते हैं? दो सामने तरीके से, आगे से जुड़ा हुआ, पीछे से फ्री, ऐसे देखता है। हमारे टंग पीछे से जुड़ा हुआ, आगे से फ्री है। उसकी आगे से जुड़ी, पीछे से फ्री होती है। ठीक है,
बाइफरकेट है, बाइफरकेट। ह्यूमन में पता ही क्या होती, नॉन स्टिकी है, समझ में आया? आगे का डिफरेंस क्या है, आंखें जो होती हैं, हम लोग भोजन निगलते हैं यहाँ से, फ्रॉग भी यहाँ से निकलता है। आंखों का इस्तेमाल भोजन निगलने के लिए करता है, आंखों का इस्तेमाल कैसे? फ्रॉग जब भोजन को निगलता है तो आंखों को पीछे ढकेलता है, और जब आंखों को पीछे ढकेलता है तो यहाँ अंदर प्रेशर क्रिएट होता है, भोजन अंदर चला जाता है। तो आई का इस्तेमाल करता है, आई को पुश करता है फॉर द swallowing ऑफ फूड। लिख लीजिएगा, पुश करेगा आई को फॉर swallowing ऑफ फूड, फूड को निगलने के लिए, और आंखों को इनसाइड, अंदर की साइड में पुश करेगा। ह्यूमन में ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक? यो क्या नेक नहीं होती है, पता ही है, यहाँ नेक प्रेजेंट है, मैंने छोड़ दिया है, समझ में आया? एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट, और यहाँ पर क्या है, ये जानते हैं, प्रेजेंट होता है, ठीक है? बाकी ह्यूमन में सब पता, मैंने लिख रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ एब्सेंट है, मतलब फ्रॉग में बहुत सारी चीजें गायब होती हैं, मनुष्य में है वो, ठीक? आगे आ जाइए, इसके बाद में रेस्पिरेशन में डिफरेंस कहा जाए तो रेस्पिरेशन, सीधे पहले डाइजेशन पे आ जाइए, ठीक है? डाइजेशन में क्या अंतर होता है, पाचन तंत्र फ्रॉग का और मनुष्य में क्या अंतर है, तो दो अंतर मैंने बताया। बड़ी आंत में दो केवल रेक्टम है, और छोटी आंत में जेजनम गायब है, बाकी दो, वो मैंने लिखा दिया था वहां पर, ठीक? बाकी भोजन को ये चबाता नहीं है, ध्यान रखना, सीधे सट्टे से अंदर निकलता भोजन को, चबाने के लिए दांत नहीं है, भोजन को चबाता नहीं है, तो पैसे भोजन बेचता है, पेट में जाकर के एंजाइम रिलीज होते हैं, एंजाइम भोजन को क्या कर देते हैं, मिक्स करा देते हैं। फ्रॉग क्या है, मांसा, क्या चीज है, कार्निवोर है, कैसा है वो, कार्निवोर है, कार्निवोर है। हम लोग क्या है, ओमनिवोर है। कार्निवोर होने की वजह से एलिमेंट्री कैनाल इसकी कैसी होती है, छोटी होती है, आंखें छोटी से तो गायब है, आंतों में कुछ चीजें गायब क्यों हो गया, छोटी आंख है, आंतों की लंबाई कम है, तो एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, शॉर्ट होती है, और यहाँ क्या है, लॉन्ग। कारण है, जितने भी कार्निवोर उनके एलिमेंट्री कैनाल शॉर्ट का रीजन होता है, आगे कभी बताएंगे इसको, ठीक है? श्वसन किससे होता है, बता दी 3 तरीके से। फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है, एक और खास बात, फ्रॉग कभी पानी नहीं पीता है। अब बताइए कैसे तो जिंदा रहेगा, एब्जॉर्ब स्किन से करता है, अगर वो लैंड पर है, जमीन पर है, तो एनवायरनमेंट में मॉइस्चर है, वो अपनी स्किन से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके लेता है, इसलिए नेवर ड्रिंक द वाटर, ध्यान रखिएगा, फ्रॉग नेवर ड्रिंक वाटर। समझ में आ गया, ये हो गया। इसके बाद में ये चीजें क्या होता है, हाँ, हम लोग सीधे नर्वस पे आ जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि बुक में कुछ लाइन को दिया है इसमें, और वो आप लोग कभी नहीं जानते हैं वो होता क्या है, ठीक है? पोर्टल सिस्टम, हाँ, पोर्टल सिस्टम हमको बताना, आप बहुत क्लियर कर समझ लेते हैं। देखिए, फ्रॉग में जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, क्या चीज, सर्कुलेटरी, कैसा होता है, ओपन या क्लोज, क्लोज होता है, कोई सोचने की बात है, क्या है, क्लोज सर्कुलेशन। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती हैं, ह्यूमन में आरबीसी नॉन न्यूक्लिएटेड खासियत है। आरबीसी कैसी होती है इसकी, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस होता है आरबीसी में, ध्यान रखना है, ठीक? ह्यूमन की आरबीसी न्यूक्लियस नहीं, बाकी सारी चीजें ह्यूमन की तरीके से हैं सब कुछ। हाँ, हार्ट में अंतर होता है, हार्ट कितने चैम्बर, 3 चैम्बर्ड हार्ट, 3 चैम्बर का हार्ट है, 2 एट्रिया, 1 वेंट्रिकल होते हैं। इसके अलावा भी 2 चैम्बर एक्स्ट्रा हैं, ध्यान रखिएगा, 2 एक्स्ट्रा चैम्बर और होते हैं। यहाँ देखिए 3 चैम्बर तो बड़े वाले हैं, 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स, 2 एक्स्ट्रा चैम्बर्स होते हैं। उनके नाम कोई बताएगा क्या एक्स्ट्रा चैम्बर है, कौन कौन से एक्स्ट्रा, साइनस विनोसस और कॉर्नस आर्टेरियोसस। इस टॉपिक से सवाल जब आएगा तो यही वाला आता है, ध्यान से सुन लीजिए फ्रॉग में, क्योंकि इसको स्किप कर देते हैं बच्चे।
दो एक्स्ट्रा चैम्बर कौन से हैं? साइनस, साइनस मछलियों में भी होता है, विनोसस मनुष्य में नहीं है, ध्यान रखना ये चैम्बर एक्स्ट्रा वाला, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? कॉनस, आर्टियोसस, आर्टियोसस, ठीक। दो एक्स्ट्रा चैम्बर हैं। ये वाला चैम्बर डॉर्सल साइड पर है। ये कहाँ होता है? डॉर्सल, इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, डॉर्सल साइड पर है ये। हार्ट के डॉर्सल सतह पर ये है वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट, वेंट्रल साइड ऑफ हार्ट। बताइए हमारा हृदय जो है ये कौन सी साइड है? वेंट्रल साइड है। हृदय देखेंगे तो इस साइड कौन सी है? वेंट्रल है। डॉर्सल पीछे वाली साइड है। तो हार्ट जो है उसमें दो साइड, हार्ट जैसे अगर फ्रॉग ऐसे बैठा हुआ है तो ऊपर वाली साइड हार्ट की डॉर्सल, नीचे वाली साइड उसकी वेंट्रल, ठीक है। तो दो एक्स्ट्रा चैम्बर लगे होते हैं ये, इनको समझना है कि ये कहाँ लगे होते हैं। जैसे फ्रॉग में देखिए, फ्रॉग का ये हार्ट हो गया, इस तरीके से दो एट्रिया होता है, वेंट्रिकल कितना है? एक होता है, एक होता है ना, दो एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। एट्रिया में जब ब्लड आता है, इस वाले राइट एट्रिया में यहाँ से ब्लड आएगा ना, वीनस ब्लड आएगा ना, सबको पता है, यहाँ से ब्लड आ रहा होता है। ये देखिए हमारे अंदर भी तो यही होता है। ये जो एट्रिया ये वाला है राइट एट्रिया, इसको क्या बोलते हैं? राइट। ये लेफ्ट एट्रिया है, वेंट्रिकल एक ही है इसमें। यहाँ से कौन सा ब्लड आएगा? प्योर की इम्प्योर, ऑक्सीजनेटेड की डीऑक्सीजनेटेड? डीऑक्सीजनेटेड गंदा ब्लड आता है यहाँ से, यहाँ से साफ ब्लड निकलता है ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। यहाँ से जब ब्लड आएगा तो हमारे अंदर में डायरेक्ट राइट एट्रिया में जुड़ता है। ये क्या है? इसको क्या बोलते हैं? वीना केवा, सुपीरियर वीना केवा और इंफीरियर वीना केवा। मेन वेन कह सकते हैं, मुख्य वेन है ये। क्या है? मेन वेन है। तो इसकी बॉडी में वेन जो जुड़ती है एट्रिया में, राइट एट्रिया में, वो एक चैम्बर के द्वारा, देखिए एक्स्ट्रा चैम्बर मैंने बना दिया, देख रहे हैं यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये एक्स्ट्रा चैम्बर यही क्या है? ये है साइनस विनोसस। अब एक लाइन पढ़िएगा, लिखा है साइनस विनोसस कनेक्ट टू द राइट एट्रिया। किससे जुड़ा होता है वो? राइट एट्रिया से। मींस इट ट्रांसफर द ब्लड। ये ब्लड को कहाँ भेजता है? ये साइनस विनोसस ब्लड को मेन वेन से लेकर के राइट एट्रिया में ट्रांसफर कर देगा। समझ में आया? कहाँ है? डॉर्सल साइड पर है ये, ठीक। अब आइए इस पर, कौन सा? कॉनस आर्टियोसस। तो कॉनस आर्टियोसस नीचे होता है। मैं यहाँ देखिए, यहाँ दिखा देता हूँ, ये है कॉनस आर्टियोसस, ठीक है। समझ में आ रहा है? हालांकि इसको आप 3D में देखेंगे तो ऐसे होता है। ये इसका हार्ट, इसमें ऊपर एट्रिया, यहाँ वेंट्रिकल, आगे एट्रिया, यहाँ वेंट्रिकल, डॉर्सल साइड ये हुई, ऊपर वाली डॉर्सल है, इधर एट्रिया, इधर वेंट्रिकल, ऊपर की साइड डॉर्सल, ऊपर लगा है साइनस विनोसस। साइनस विनोसस से ब्लड कहाँ आएगा? राइट एट्रिया में जाएगा, फिर वहां से वेंट्रिकल में जाएगा। इसके बाद जब बॉडी में ब्लड जाना होता है, किसमें जाना होता है? तो यहाँ देखिए कॉनस आर्टियोसस देख रहे हैं, इसमें भी वेंट्रिकल से ब्लड जाएगा। कहाँ से जाएगा? क्योंकि वेंट्रिकल ये है, तो नीचे लगा होता है एक चैम्बर, उसको बोलते हैं क्या चीज? कॉनस आर्टियोसस। वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाता है? कॉनस आर्टियोसस, ठीक है। ये होता है वेंट्रिकल साइड में। लिख दे रहा हूँ, कनेक्ट, इसको कनेक्ट करता है ये, इतना ध्यान रखना है। कॉनस आर्टियोसस वेंट्रिकल से जुड़ा होता है, वेंट्रल साइड पर है, वेंट्रिकल है तो वेंट्रल, ध्यान रखना है, कंफ्यूजन नहीं होगा। ये किस साइड में होगा? वेंट्रिकल से जुड़ा है तो वेंट्रिकल साइड, वेंट्रल साइड, और ये राइट एट्रिया से जुड़ा है डॉर्सल साइड, ये एक्स्ट्रा चैम्बर, ठीक है। ये खत्म हो गया, इसमें इतना ही है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक चीज मैं आपको बताऊंगा केवल, देखिए रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मैंने आपको बता दिया। यहाँ से देखिए, बुक को इधर ले आए, हाँ आ गया लास्ट में। ये देखिए, इसमें एक चीज समझनी है आपको,
अगर कहा जाए नर्वस सिस्टम, एक लाइन में समझ लीजिए, नर्वस सिस्टम इसमें भी है हमारे अंदर, ठीक है। नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स होती हैं हमारे अंदर, क्रैनियल और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। कितनी क्रैनियल नर्व होती हैं? 12 जोड़ी। स्पाइनल कितनी होती है? 31 जोड़ी। यहाँ पर क्रैनियल नर्व्स 10 जोड़ी, लिखिएगा 10 पेयर, मैं लिख दे रहा हूँ 10 जोड़ी क्या है? 10 पेयर है क्रैनियल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स की संख्या कितनी है? 10 पेयर। और 10 पेयर ही क्या है? स्पाइनल नर्व्स हैं। जो नर्व्स दिमाग से निकलती है उनको क्या बोलते हैं? क्रैनियल नर्व। जो मेरुरज्ज, जिसकी स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं, वहां से निकलने वाली को स्पाइनल नर्व 10 जोड़ी होती हैं। इसके नर्वस सिस्टम में एक खासियत होती है। नर्वस सिस्टम कहाँ गया? यहाँ पे लिखा होगा, देखिए हिंड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ सेरिबेलम। स्टैंड को अंडरलाइन करिएगा। फर्स्ट जो मस्तिष्क होता है हमारे पास, मस्तिष्क में हिंड ब्रेन में 3 भाग, पॉन्स, मेडुला और सेरिबेलम। इसमें पॉन्स नहीं होता है, पॉन्स नहीं होता, ध्यान रखना है। हिंड ब्रेन में क्या होता है? सेरिबेलम है और मेडुला है, पॉन्स नहीं है, ठीक। जो फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन में क्या क्या होता है? ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रल हेमिस्फीयर, न्यूक्लियर डायंसिफोन, ये हमारे अंदर भी है, ये चीज हमारे अंदर भी है। मिड ब्रेन में जो यहाँ हमारे अंदर भी है। अंतर क्या है? अंतर केवल यही है हिंड ब्रेन का, ठीक है। और इसमें क्या गायब होता है? पॉन्स नहीं होता है। एक चीज और, फ्रॉग में एक चीज गायब और होती है, कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम एंड फोर ब्रेन, फोर ब्रेन में ये चीज नहीं है, हमारे अंदर है। दोनों ब्रेन के 2 हिस्से होते हैं ना, लेफ्ट और राइट, दोनों को जोड़ने के लिए बीच में कनेक्शन होता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं ना। तो पढ़ाया था नर्वस सिस्टम में, देखिए पिछली बार पढ़े थे, कनेक्शन होता है ना, राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर के बीच में क्या है? कनेक्शन है, इसको क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। पूरक में नहीं होता। ये क्या करता है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब दोनों दिमाग, जानते हैं दिमाग 2 तरीके से सोचता है, ये अलग है, दोनों फाइनलाइज होकर के जुड़ करके तो फाइनल डिसीजन आता है। फ्रॉग में ऐसा कोई फाइनल डिसीजन नहीं होता है, फ्रॉग सोच नहीं पाता ढंग से, ठीक है। इसलिए जब फ्रॉग के पास आइए तो जल्दी वो जंप नहीं करता, वो सोचता है कि मैं करूँगा, क्योंकि ये दिमाग को सोचता है, ये कुछ सोचता है, दोनों फाइनल डिसीजन हो नहीं पाता जल्दी से, क्योंकि वो कनेक्शन गायब होता है बीच वाला। उस कनेक्शन को क्या बोलते हैं? कॉर्पस कैलोसम। ये मतलब हो गया। फ्रॉग में सेंस ऑर्गन देख लीजिए, कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं, ये सब हो गया। एक लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन बनेगा, ये देखिए यहाँ पर आउट ऑफ द आंखें जो होती हैं और इंटरनल ईयर, आंखें सेंस ऑर्गन है, कान सेंस ऑर्गन सभी में होता है, इसमें भी है। ये तो होता ही है। साथ में जो है रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशन ऑफ नर्व एंड, ये लाइन अंडरलाइन करिएगा सब लोग अपनी, ये वाला क्वेश्चन होता है। मतलब जो सेंस ऑर्गन होते हैं सभी के साथ तंत्रिका तंत्र जुड़ा होता है, तंत्रिकाएं जुड़ी होती हैं, संदेश पहुंचाती हैं दिमाग में। इसमें भी है, आंखें हैं सेंस ऑर्गन, कान है सेंस ऑर्गन, देखने सुनने का काम करेंगे। लेकिन बाकी जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जैसे टेस्ट पता लगाना, ठीक है, टच पता लगाना, हमारे अंदर वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, अच्छा खासा डेवलप तंत्रिका तंत्र है, इसमें नहीं होता है। यहाँ पर लाइन लिखी गई है, आंखों और कान के अलावा बाकी जो स्ट्रक्चर होती है, रेस्ट मतलब बचा हुआ जो इसका संवेदी अंग है, उसमें क्या होता है? सेलुलर एग्रीगेशन ऑफ नर्व एंड, ये समझ रहे हैं? जो नर्व्स होती हैं, जो तंत्रिकाएं होती हैं, तंत्रिकाओं का डायग्राम ऐसे बनता है ना, ये देखिए नर्व्स, इसका एंडिंग समझ रहे हैं, ये देखिए, ये नर्व एंडिंग है ना, यही घटता रहता है। सेलुलर एग्रीगेशन ऑफ नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग का एग्रीगेशन झुंड होता है, बस इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिएगा। फ्रॉग में और एक चीज समझ लीजिए, फ्रॉग में टेस्टिस कहाँ होते हैं? किडनी के ऊपर। हमारे अंदर टेस्टिस अलग है, किडनी अलग जगह पर है, ठीक है, टेस्टिस यहाँ किडनी के ऊपर है। ओवरी जो होती है वो कहाँ है? किडनी के ऊपर ओवरी लगा हुआ, ध्यान से देख रहे हैं, ठीक है। ये मेल और ये फीमेल। एक चीज देखना है कि टेस्टिस से जब स्पर्म बन के आएगा तो कहाँ आएगा? पहले बन के यहाँ निकलेगा, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन, इनको क्या बोलते हैं? वासा इफरेंशिया। क्या बोलते हैं? वासा, लिख लीजिएगा, अंदर लिखा होगा मैटर में, वासा इफरेंशिया होता है। टेस्टिस से कुछ ट्यूब
होती हैं वासा इफ्रेंसिया, ये स्पर्म को लाती हैं। इसके बाद स्पर्म कहाँ जाएगा? मैं इधर वाला डायग्राम समझा रहा हूँ। ये टेस्टिस था, ये वासा इफ्रेंसिया आया, ये वाली ट्यूब देख रहे हैं, ये वाली ट्यूब। अगर मैं डायग्राम को बनाऊं, ये टेस्टिस था, ये क्या है? किडनी हो गया। देखिएगा टेस्टिस से ये ट्यूब निकला, इनको क्या बोलते हैं? वासा इफ्रेंसिया। ह्यूमन में होती है, टेस्टिस के अंदर है, ह्यूमन में भी है। यहाँ से स्पर्म आगे बढ़ेगा, स्पर्म आगे बढ़ेगा, ट्यूब में घुसेगा स्पर्म। ये ट्यूब देख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं बताइए? विल्टर्स कैनाल। यही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, विल्टर्स कैनाल है। लिख लीजिएगा, ये जो लाइन मैंने बनाया है ये क्या है? विल्टर्स कैनाल है। पूछा जाता है इसमें क्या चलेगा? यूरिन पास आउट होगा, स्पर्म जाएगा, ये दोनों जाएगा। बताइए, ये किडनी के अंदर है, याद रखिएगा। ये वासा इफ्रेंसिया, विल्टर्स कैनाल, ये जो नलिकाएं हैं किडनी के अंदर है। क्या पास आउट होगा इसमें? यूरिन, स्पर्म या दोनों? ये यूरिनोजेनिटल डक्ट, एक जैसे किडनी हो गया, इस किडनी के ऊपर टेस्टिस लगा है। टेस्टिस ये है, टेस्टिस से ट्यूब निकला, पतला पतला ट्यूब, वो ट्यूब ये दिखाई दे रहा है। ये ट्यूब कहाँ गई? किडनी में घुस गई जा करके, और किडनी में सारी ट्यूब मिल करके एक बड़ी ट्यूब बना दी। बड़ी ट्यूब ये दिख रहे हैं, ये बड़ी ट्यूब है, ये पतली पतली ट्यूब है जो किडनी से निकली थी। ठीक है, टेस्टिस से, सॉरी, सब किडनी के अंदर है। बताइए इसके अंदर क्या चलेगा? नहीं, ये गलत है। इसके अंदर स्पर्म चलेगा केवल। इसके अंदर यहाँ से स्पर्म बन करके आएंगे, वासा डिफरेंस से निकलेंगे, पहले इसमें जाएंगे। विल्टर्स कैनाल में नोट कर लीजिए, कैरी ओनली स्पर्म, कैरी स्पर्म, स्पर्म को कैरी करता है। टेस्टिस से जो स्पर्म बन के आएंगे वो यहाँ से बढ़ेंगे आगे, समझ गए? इधर देखते रहिए। अब एक चीज और, ये है किडनी। क्या है ये? किडनी। किडनी में जानते हैं यूरिन फिल्टर होता है, होगा यहाँ। यूरिन फिल्टर होने के बाद में किडनी से बाहर निकलता है, तो हमारे अंदर कैसे निकलता है? यूरेटर से। किससे बाहर निकलता है? यूरेटर। यहाँ पर यूरेटर कहाँ है? यूरेटर कहाँ है? यही यूरेटर भी है, और यही पास, यही जो है स्पर्म की ट्यूब भी है। सब कुछ इसी से जाएगा, समझ रहे हैं ना? यहाँ से किडनी में जो यूरिन बनेगा, ध्यान से देखिएगा, किडनी में जो यूरिन बनेगा, यूरिन बन के इस वाली ट्यूब में आएगा। पहले ये लाइन देखिए, देख रहे हैं इधर वाली लाइन, इसको ध्यान देखिए, ये वाली लाइन, एक ट्यूब इधर चल रही है लंबी सी, ये कट सेक्शन में ये ट्यूब देख रहे हैं, इसमें यूरिन इकट्ठा होगा, इसमें यूरिन इकट्ठा होगा। यहाँ से स्पर्म बढ़ेंगे आगे। अगर देखिए यहाँ से देखो एक बार, स्पर्म यहाँ बने, स्पर्म बनने के बाद यहाँ आगे इसमें आएंगे विल्टर्स कैनाल में। यहाँ पर क्या बना हुआ है? यूरिन। ये क्या है? इसका कोई नाम नहीं, इसको लॉन्गिट्यूडनल डक्ट बोलते हैं। इस ट्यूब में क्या चलेगा? यूरिन चलेगा। यहाँ से स्पर्म बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, विल्टर्स कैनाल से स्पर्म कहाँ आएगा? लंबी वाली ट्यूब में जाएगा। किसके द्वारा जाएगा? ये जो ऐसे बना हुआ देखते हैं, इनके द्वारा जाएगा। इसके बाद अब इस ट्यूब में, इसमें क्या चलेगा? इसमें स्पर्म भी चलेंगे प्लस यूरिन भी चलेगा। यूरिनोजेनिटल डक्ट में स्पर्म और यूरिन दोनों चलता है एक साथ। स्पर्म टेस्टिस से आए और किडनी से यूरिन बन गया। इसके बाद में क्लोएका समझ रहे हैं? क्लोएका में दोनों है, यूरिनरी ब्लैडर। एक चीज और समझिए, लास्ट है, ये आपका मेल है फीमेल है। मेल में टेस्टिस से जो जनन अंग है वहां से ट्यूब डायरेक्ट जुड़ी होती है, देख रहे हैं, वासा इफ्रेंसिया ट्यूब है ना, ये डायरेक्ट जुड़ी हुई है ना। लेकिन फीमेल में जो ओवरी होती है वहां से अंडवाहिनी डायरेक्ट नहीं जुड़ी है, ये ओवरी है। कहाँ के ओवरी? ये वाला ओवरी है। यहाँ से अंडा बनेगा, बनने के बाद में यहाँ जाएगा, उड़ के जाएगा। कैसे जाएगा? डायरेक्ट नहीं उड़ा है। ये लाइन पढ़िए, देखिए आ गया आगे की साइड में, आगे साइड ये लाइन इन द लाइन ओवरीज आर सिचुएटेड नियर द किडनी, नो फंक्शनल कनेक्शन। ओवरीज का कनेक्शन किससे नहीं होता है? किडनी से नहीं होता है। ठीक है, ये देखिए आपके बुक में इस तरीके से ये किडनी बनाई गई। फीमेल वाले पार्ट को ध्यान से देखिए, प्रीवियस पर फिर देखिए ले जाते हैं।
ये यहाँ पर देखिए, ये क्या है, किडनी है, ये लंबा देख रहा है, ये किडनी है। इस किडनी के ऊपर ये जो ब्लैक कलर का लगा है, ये क्या है, ओवरी है। ये किडनी के ऊपर ओवरी लगा हुआ है। ये डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, फंक्शनली कनेक्ट नहीं है। फंक्शनली का मतलब काम, कार्य क्षमता के आधार पर, क्योंकि यहाँ से जो क्या ओवा बनेगी वो ओवा यहाँ पहुंचेगी डायरेक्ट। ये देखिए अंडवाहिनी में डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ से अंडा यहाँ तक कैसे जाएगा, बता सकता अंडा वहां तक कैसे जाएगा। ओवम एक एक्शन होता है इस तरीके से, अंडवाहिनी का ये वाला सिरा जो है फनल शेप का, ये ऐसे ऐसे करता है, ठीक है, और वो क्या करेगा, ओवम को यहाँ से खींच लेगा इस तरीके से। समझ में आया? तो ये ध्यान रखना है कि ओवरीज किडनी से फंक्शनली कनेक्ट नहीं होती हैं, जबकि टेस्टिस किडनी से फंक्शनली कनेक्ट है, क्योंकि टेस्टिस जो भी बना के भेजा वो पहले किडनी के अंदर गया। यहाँ ओवरी से अंडा बनेगा, वो अंडा किडनी के अंदर नहीं जाएगा, वो बाहर जाएगा, यहाँ से होता हुआ बाहर से निकल जाएगा। किडनी से कोई लेना देना नहीं है, फंक्शनली कनेक्ट नहीं है। समझ रहे ना? ये हो गया यहाँ पर। 250 से 2500 से 3000 ओवा एक बार में निकलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, मेटामॉर्फोसिस होती है, लार्वा बनता है। लार्वा बताइए, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, क्या होता है इसका लार्वा? क्रॉप का लार्वा कैसा होता है? हार्बीवोर। ध्यान रखिए, इसका लार्वा टैडपोल होता है। क्या होता है? टैडपोल। और टैडपोल लार्वा है हार्बीवोर, हार्बीवोर, ठीक है। कार्निवोर नहीं होता है, इसके लार्वा में गिल्स होती हैं। एडल्ट क्रॉप में गिल्स नहीं होती हैं। टैडपोल में क्या होता है? गिल्स होती हैं। ध्यान रखना, श्वसन कैसे करेगा? गिल्स के द्वारा। मेटामॉर्फोसिस समझ रहे हैं? कायांतरण हिंदी में बोलते हैं इसको, कायांतरण, ठीक है। लार्वा से एडल्ट बनने में जो होता है मेटामॉर्फोसिस। अच्छा, तो जो कॉकरोच छूट गया, कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस होती है कि नहीं होती है? होती है। कॉकरोच में मेटामॉर्फोसिस होती है। कॉकरोच में अंडे से लार्वा बनता है। कीड़े मकोड़े में, सारे इंसेक्ट में है। और लार्वा से क्या बनता है? एडल्ट। तो कॉकरोच के लार्वा का नाम लिख लीजिए, निम्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्फ जो है वो बुक में लिखा हुआ है। ये क्या है? लार्वा है, लार्वा और कॉकरोच, ठीक है। कॉकरोच के लार्वा को निम्फ बोलते हैं। मेटामॉर्फोसिस यहाँ पर भी होती है। अब आज मैंने इतना फिनिश कर दिया है, कल आप लोगों का क्लास कर दी, ठीक है। कल संडे है लेकिन है, तो एक काम करिएगा, थोड़ा सा आप पहले आ जाइएगा तो हम इस चैप्टर के क्वेश्चन करा देंगे। आज समय नहीं मिला क्वेश्चन के लिए, तो कल मॉर्फोलॉजी भी पढ़ाएंगे। 15 मिनट में क्वेश्चन कराऊंगा। आपको जो भी टाइम दिया जाएगा मैं बोल दूंगा, ठीक है, कि 15 मिनट पहले टाइम थोड़ा सा एक्सेस 15 से 20 मिनट, उतनी देर में हम क्वेश्चन करा देंगे, ठीक है। आज समय नहीं मिला, चैप्टर हमने पूरा फिनिश कर दिया। और कोई समस्या हो तो बताइए। हाँ, क्वेश्चन कर नहीं पाएंगे, ऐसा क्यों? कल आते ही हम लोग क्वेश्चन करेंगे। कल छुट्टी दिया नहीं होगा, देखिए चार्ट करेंगे। क्या लिखा हुआ है? एक सेकंड, हमारे अंदर देख अच्छा संडे में आगे बढ़ संडे लिखा, क्लास नहीं कोई बात नहीं है। 5 को आएंगे सबसे पहले क्वेश्चन।
गुरुजी आहे की नाही हो कमिस्ट्री त्याला नाही वाटतं म्हणजे आपण गुरुजीला तिकडे गेलो सारखं आहे कमिस्ट्री रिसर्च आहे की नाही